श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शिव से बात कैसे करें, यही आज का विषय है। इस वीडियो में हमने ऐसे 5 तरीके बताए हैं जिनसे आप भगवान शिव से बात कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्त परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव से बात करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला तरीका है पूछा देखना। दोस्तों, पूछा देखने के अनेक विभिन्न तरीके होते हैं। कोई माला पर पूछा देखता है तो कोई गेहूं के या धान के दानों से पूछा देखता है, तो कहीं पे देवी या देवता की मूर्ति पर विशिष्ट वृक्ष के पत्ते चिपकाकर पूछा देखी जाती है। मैंने एक मंदिर में देखा है कि देवी की मूर्ति के अंगों पर धान के दाने चिपकाकर पूछा देखी जा रही थी। पूछा देखने का एक और तरीका है सिक्का खड़ा करना। इसमें होता यह है कि कई मंदिरों में ऐसे पत्थर होते हैं जिन पर हमें 1 रुपए का सिक्का खड़ा करना होता है। अगर सिक्का खड़ा रहा तो मनोकामना पूर्ण होने का संकेत है, और अगर वह सिक्का गिर जाता है तो समझिए कि मनोकामना पूर्ण होने में कोई दिक्कत है। एक पुजारी जी को तो मैंने चद्दर के धागों पर पूछा देखते हुए देखा है। खैर, अपने अपने तरीके हैं पूछा देखने के, लेकिन दोस्तों, इस तरह से पूछा देखने पर व्यक्ति को बहुत बार सिर्फ हाँ या ना में उत्तर मिलता है। व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर पूर्णतः खुल के नहीं मिल पाता। इस प्रक्रिया में आपको या तो हाँ या ना में उत्तर मिलेगा, या फिर आपने पूछा देखने वाले भगत के सामने 2 विकल्प रखने होंगे। उनमें से एक विकल्प का चयन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगवान शिव से बात करने के जो तरीके बताए हैं वह 100% रामबाण और जांचे परखे तरीके हैं, तथा बहुत से शिव भक्त यही तरीके अपनाते हैं। इसलिए ये पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इससे जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा तरीका भगवान शिव से बात करने का है स्वप्न सिद्धि साधना। तंत्र शास्त्र की भाषा में इसे स्वप्न सिद्धि कहते हैं। स्वप्न सिद्धि हो जाने पर कोई भी व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर स्वप्न में ही पा सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु बाहर जाने या किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये बात बेशक अजीब लगे, लेकिन स्वप्न सिद्धि साधनाएं काफी पुरानी है, जिनको करने के लिए कई उपाय, साधना विधि व मंत्र यंत्र आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी तरह के स्वप्नों की देवी है देवी स्वप्नेश्वरी, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए विधिवत अनुष्ठान व मंत्र जाप के प्रावधान तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। स्वप्न तंत्र के अनुसार शिव को स्वप्नेश्वर और शक्ति को स्वप्नेश्वरी कहा जाता है। अगर आपको इस साधना से सिद्धि मिलती है तो आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वप्न के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सवारी के माध्यम से महादेव से बात करना। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनको किसी देवी या देवता की सवारी आती है। 4-5 दिन पहले ही मैं एक बहुत पुराने शिव मंदिर गया था, जहां पर एक आदमी को अचानक सवारी आ गई और वह सांप की तरह हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति को किसी नाग देवता की सवारी आ गई है। ऐसे अनेक भगत है जिनको काल भैरव बाबा की सवारी आती है। अगर आप भगवान शिव से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो इन जैसे भैरव बाबा के भगत से भी प्रश्न के उत्तर पूछ सकते हो। चौथा तरीका है मन ही मन में बात करना। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव को अपना सब कुछ मानकर दिन रात महादेव की सेवा भक्ति करता है, महादेव को अपने गुरु, अपने पिता, अपने सखा मानकर उनसे अपने मन ही मन पूरी श्रद्धा से वार्तालाप करता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसको उसकी अंतरात्मा से ही आवाज आने लगती है। उस व्यक्ति को उसके मन ही मन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के आसपास घटने वाली अनेक घटनाओं का ज्ञान उस व्यक्ति को उसकी अंतरात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा में महादेव विराजमान रहते हैं और वो ही अपने भक्त को सारी बातें बताते रहते हैं। लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए आपको काफी सालों तक शिव भक्ति, शिव साधनाएं करनी पड़ती है। जब आप पूरी तरह से शिवमय हो जाओगे तभी आप अपने मन ही मन भगवान शिव से बात कर सकोगे। 5वां तरीका है ध्यान। दोस्तों, भगवान शिव
प्रथम ध्यान योगी आदि योगी है। ध्यान का आरंभ ही शिव है तथा अंत भी शिव है। जब आप भगवान शिव से अपना ध्यान जोड़ते हो तो उनकी ऊर्जा का प्रवाह आप में होने लगता है। जब आप ध्यान में भगवान शिव से संबंध बढ़ाते हो तो उनके समस्त दैवी गुण आप में भी बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे आप पूर्णतः शिवमय हो जाते हो। तब आपको कैलाश के शिवलोक के दर्शन ध्यान के माध्यम से होने लगते हैं। भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने के लिए कुछ समय अवश्य लगता है, लेकिन जब ध्यान में भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं तब आपको अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान की इस अवस्था तक पहुंच जाते हो तब आप भगवान शिव में ही विलीन होना चाहोगे। इस अवस्था में आप उस परम शक्ति महादेव से एक रूप होने के कारण उनसे वार्तालाप भी कर पाओगे। जो भी व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है वो धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से बात करने के या उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के 5 तरीके। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव की भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।